आप सबको जानकारी देनी चाहिए। इसमें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि लगभग अगर हम पूरा इसमें आंकड़े देखें तो लगभग 25% राशि जो केंद्र सरकार से चाहिए थी वो हमको नहीं मिल पाई है, जो जैसा मैंने पहले भी आपको उल्लेख किया था लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि है। इसके अलावा कृषि के संबंध में हमेशा चर्चा विशेषकर होती है, और कृषि की अगर हम बात करें तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में भी कुल बजट का प्रावधान लगभग 1,211 करोड़ रुपए था, जिसमें से राज्य के द्वारा 478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी थी और केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 733 करोड़ रुपए की उनका अंशदान होना था। और केंद्र सरकार के द्वारा 733 करोड़ के एवज में सिर्फ 156 करोड़ रुपए उपलब्ध हुए, लगभग सिर्फ 21% अनुमान के अगर हम तुलना करें तो एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि उनकी हर एक योजना किसान के हित में है, लेकिन अगर हम देखें धरातल पर तो लगभग 580 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ना तो वो सरकार खर्च कर पाई और ना उसको केंद्र सरकार से उसकी राशि मिली। इसमें काफी ऐसे बजट हेड्स हैं जिस पर हमें देखना चाहिए है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो जो अनेक ऐसी योजनाएं हैं जैसे कृषि यंत्र प्राप्त होते हैं, उनमें जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो भी सरकार को नहीं मिल पाई, जो किसान मध्य प्रदेश के हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के लिए लगभग जो राशि थी उसके एवज में उनको कोई राशि नहीं मिली। 48 करोड़ रुपए मिलने थे, उनको 1 रुपए भी नहीं मिला है। इसी के अलावा करना चाहते हैं 2021 और 22 वित्तीय वर्ष की बजट पर, उस वित्तीय वर्ष में कुल जो बजट का आकलन था जिसमें हम जो अनुपूरक बजट को भी अगर ऐड करें, सप्लीमेंट्री को भी ऐड करें, तो वो साल भर का जो उनका पूरा अनुमानित खर्चा था वो था 2,82,000 रुपए। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि 2,82,000 रुपए में से लगभग 40,000 करोड़ रुपए सरकार नहीं खर्च कर पाई, और उस 40,000 करोड़ रुपए में से लगभग 23,000 करोड़ रुपए वो राशि है जो राजस्व खर्चा था, जिसका मतलब ये है जो अनुवादित खर्चा कर्मचारियों पर होता है, जो अनुवादित खर्चा पेंशनधारियों पर होता है, उस खर्चे में से ही जो अनुमानित खर्चा था लगभग उसमें से 23,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो सरकार खर्च नहीं कर पाई और जो चला गया था अप्रोप्रिएशन में। इसी के संदर्भ में मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूं कि अगर आप बात करें, एक तरफ होता है राजस्व खर्च जो होता है मैन पावर पर, कर्मचारियों पर, पेंशन पर, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय जो होता है कोई भी जो बड़े काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड के, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के, उसमें से भी पूंजीगत व्यय से भी जो अनुमानित खर्चा था बजट का, उसमें से लगभग 17,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे ले जाएं तो मैं आप सबको अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं हर बजट में कुछ राशि ऐसी होती है जो सरकार खुद के जो कोष है उससे उसको खर्च करती है, कुछ राशि होती है जिस पर सरकार कर्जा भी लेती है, और कुछ राशि ऐसी होती है जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से मिलती है। अब इसमें हम आपको कुछ और बिंदु बताना चाहते हैं पिछली बजट के बारे में कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल जो अनुमानित खर्चा था 22-23 का वो था 47,000 करोड़ रुपए,
और उस 47,000 करोड़ रुपए में से लगभग 32,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से उनको मिलने थे। कुल लागत थी 47,000 करोड़ रुपए, जिसमें से प्रदेश का अंश था। इसमें कुल अनुमानित जो प्रावधान था बजट में वो था 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए। उसमें से राज्य का हिस्सा था 9,000 करोड़ रुपए। क्षमा करें, ये राशि लाख में है। तो इसमें कुल प्रावधान था 584 करोड़ रुपए, जिसमें से 93 करोड़ रुपए राज्य सरकार के थे और जो शेष 451 करोड़ रुपए थे, 91 करोड़ रुपए थे, वो थे केंद्र सरकार के। और उसमें से जो केंद्र सरकार का अनुदान था जीरो में, 1 रुपए भी नहीं। आप सोचिए, ये वो राशि है जो राज्य सरकार उम्मीद कर रही थी और जिसमें उन्होंने उल्लेख किया बजट के अंदर कि हमको अनुमानित तौर पे 584 करोड़ रुपए में से 491 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे और उस 491 करोड़ रुपए में से राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपए भी नहीं मिला। ये सच्चाई है आज भाजपा सरकार की, जो बात करती है सामाजिक न्याय के बारे में। मैं अगर आप चाहें तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास उपलब्ध है पीसीसी में, हम आप सबको ये डॉक्यूमेंट है आपको मेल भी कर देंगे और जो पत्रकार साथी यहाँ पधारे हैं आप में से कुछ को हम ये प्रस्तुत भी कर देंगे। इसके अलावा एक और जो विशेष डिपार्टमेंट रहता है सामाजिक न्याय की, हम जब बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग के बारे में चर्चा भी काफी हो रही है पिछले कुछ सालों से। ये बात सही है, कमलनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट में 27% आरक्षण का कैबिनेट में मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये भ्रष्ट भाजपा सरकार ने जो उनका दायित्व था वो पूरा नहीं किया कोर्ट में, जिसके कारण जो अधिकार ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अनुसूचित जाति विभाग के बारे में, मैं उसी प्रकार से अब आपको जानकारी देना चाहता हूं पिछड़ा वर्ग विभाग डिपार्टमेंट के बारे में भी। इस विभाग में बजट प्रावधान 2022-23 के लिए कुल प्रावधान था 188 करोड़ रुपए। उसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 152 करोड़ रुपए था और जो हिस्सा राज्य सरकार का है वो था 35 करोड़ रुपए। और इसमें भी केंद्र सरकार से 152 करोड़ रुपए में से सिर्फ 75 लाख रुपए मिले थे।